जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, एक विरज नाम का गरीब लड़का रहता है और उसे हमेशा अपने दोस्तों को देखकर लगता है कि काश वो भी उनकी तरह ज़िंदगी बिताए, लेकिन वो गरीब होने के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। फिर उसे एक दिन उसका दोस्त चिंटू मिलता है और वो उसे ऑनलाइन गेम्स और ऐप के बारे में बताता है जिससे पैसे कमा सकते हैं। विरज खुश हो जाता है और गेम्स डाउनलोड कर लेता है और खेलना चालू कर देता है। पहले वह जीतता भी है और फिर हारता भी है। फिर वो सबसे झूठ बोल बोल कर पैसे उधार लेना शुरू कर देता है और जब लोग उससे पैसे वापस मांगते हैं तो वो या तो उनके फ़ोन नहीं उठाता है या फिर झूठ बोल देता है कि मैं आपको कल पैसे दूंगा या परसों पैसे दूंगा। इसी तरह झूठ बोलता रहता है। धीरे धीरे करके उसे गेम खेलने की लत लग जाती है और वो लालच में इतना डूब जाता है कि वो ब्याज पर पैसे लेने को तैयार हो जाता है। और दीपक, जिससे पहले से तो विरज ने पैसे लिए ही थे, लेकिन और पैसे लेने के लिए विरज झूठ बोलता है और दीपक को मजबूर करता है दूसरे से 50,000 रुपये ब्याज पर दिलवाने के लिए। फिर वो दोनों ब्याज से पैसे लेने के लिए जाते हैं। और अब आगे। और दीपक भाई कैसे हो? और सुनाओ दीपक भाई। बढ़िया बढ़िया भाई। ये इनका एक दोस्त है तो जिसका एक्सीडेंट हो गया, अभी ऑपरेशन होना है उसका, तो उसमें कम से कम 2 लाख रुपए लगने। तो अभी क्या है कि 1.5 लाख का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन 50,000 रुपये की इनको और ज़रूरत पड़ रही है। अब मेरे पास थे नहीं तो मैंने बोला यार विक्रम भाई से के अलावा और किसके पास हो सकते हैं। हाँ। तो इनसे मैंने पूछा तो बोले कि ठीक है, अगर बोले ब्याज पे भी मिलते हैं तो बोले मैं लेने को तैयार हूँ। वो ब्याज भी हर महीने दे देंगे, तो कम से कम 2 से 3 महीने में फिर आपका पैसा भी लौटा देंगे। तो मैं चाह रहा था कि आप इनको पैसे दे देते 50-1 हज़ार रुपये, तो इनका काम हो जाता कम से कम। बिल्कुल, पर वो आपने बोल दिया तो और क्या चाहिए? 50,000 का 1 लाख मिल जाएंगे यार। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस 50,000 का इंतजाम हाँ। कर दो, बाकी तो फिर हो ही गया। ठीक है और ठीक है। अगर कुछ लगता है तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, अपन तो हाजिर हैं हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करो, ऑनलाइन ही अगर हो सके तो ऑनलाइन ही कर देना। तो दीपक भाई अभी कर देता हूँ ना मैं। चलिए ठीक है, कर दीजिए। ये हो गए, देख लो। चलो ठीक है यार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है है ना, फिर अगर कुछ लगता है तो मैं बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ठीक है ठीक है भाई। ठीक है भैया। कभी पैसों की जरूरत पड़े तो बोल देना। अब तुम दीपक भाई के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए आधी रात को भी बोलोगे तो पैसे दे देंगे, है ना? हाँ भैया। ध्यान रखना। और वैसे तो मेरा ब्याज का काम चलता है तो समय पे मेरा ब्याज मिल जाना चाहिए बस। बाकी तुम 6 महीने नहीं, साल भर में पैसे दे दोगे, पर ब्याज देते रहना, हाँ भैया। है ना? तो मैंने विक्रम भाई ब्याज तो वो दे देगा बोल रहा था, मैंने उसको बता दिया था कि उनका विक्रम भाई से पैसे ले रहे हैं तो उनको सिर्फ ब्याज पे ही वो देते हैं पैसे, बाकी वैसे देते नहीं है। तो वो तुमको टाइम टू टाइम ब्याज के पैसे हर डेट को दे देंगे। ठीक है ना दीपक भाई, आपने बोल दिया बस। ठीक है दादा, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है ना? अरे यार शिट, फिर हार गए। अरे यार शिट, पूरे पैसे चले गए। अरे यार, ये चिंटू भैया का फ़ोन क्यों आ रहा है वापस? पैसे हैं नहीं, दूंगा कहाँ से इनको? तो गेम हारे जा रहा हूँ। टेंशन अलग है, इनको पैसे चाहिए अपने। अरे यार, ये चिंटू का फ़ोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ चिंटू भैया। हाँ चिंटू भैया, आपको मैं आपका पेमेंट मैं कर दूंगा, कल शाम तक कर दूंगा। नहीं पक्का, कल शाम तक कर दूंगा। यार ये पैसे मांग रहे। यार अब ये दीपक भैया का फ़ोन आने लग गया। अब इनका फ़ोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो, हाँ दीपक भैया।
हाँ दीपक भैया, वो ब्याज के पैसे हैं। हाँ वो मैं कल कर दूंगा। और आपके अच्छा, वो 5,000 जो पहले लिए थे वो वो आपको कल कल सवेरे नहीं, कल शाम तक कर दूंगा आपको वो। अच्छा नहीं, कल कर दूंगा शाम को। हाँ भैया ठीक है। यार यहाँ मैं जीत नहीं पा रहा, हारे जा रहा हूँ। इनको अपनी पैसे की पड़ी है। अरे वीरज, रुक रुक। हाँ हाँ भैया। क्यों भाई वीरज? और हाँ भैया। तुम तो फोन नहीं उठा रहे हो, हैं? हाँ भैया। ब्याज के पैसे भी नहीं दिए तुमने, क्यों? भैया आ जाओ, आप अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चल। हाँ भाई, अब बता। फोन तू उठा नहीं रहा है। दीपक भाई के कहने पे मैंने तुझे 50,000 रुपये दिए, है ना? और फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तेरे को। तू ब्याज का पैसा दे, नहीं तो पूरा 50,000 रुपये दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। और कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा तेरे को। सिर्फ उन्हीं के कहने पे, दीपक भाई के कहने पे ही मैंने पैसे दिए थे, नहीं तो मैं 1 रुपये नहीं देता किसी को, विश्वास की। भैया मैं आपको दे दूंगा आपके ब्याज के पैसे। इस बार हर महीने अच्छे से दूंगा ब्याज के पैसे आपको। भैया अब आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये लास्ट टाइम आप आ गए, इसके बाद नहीं आना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं ही आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, दीपक भाई नहीं होते तो मैं तेरे को 1 रुपये नहीं देता। आज उन्हीं के कारण है कि मैं तेरे को अभी छोड़ रहा हूँ, और फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, नहीं तो फिर मैं अपनी पे आऊँगा तो फिर सोच लेना तू, समझ गया? तू तो, तेरे पास कितने पैसे हैं? भैया जाए जितने हैं उतने सब मेरे को दे दे भाई। आया हूँ तो इतना तो करके जाऊँगा, लेके जाऊँगा ना पैसे, फिर बाद में तू ब्याज देते रहना हर महीने का। बता इधर। अरे भैया उसमें बाकी सामान हाँ, इतने का काम चल जाएगा, काय के बहुत चल जाएगा, बाद में देखेंगे, है ना? और जा रहा हूँ मैं अभी, और हर 2 महीने, हर 1 महीने में, 2 महीने में पैसे ब्याज देते ही रहना, नहीं तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार ये फिर चिंटू का कॉल आ रहा है। यार अब दीपक भैया का कॉल आने लगा। यार ये फ़ोन ने बड़ा परेशान करके रखा है, सब जनों के फ़ोन आ रहे हैं, किस किस के पैसे दूं और कैसे दूं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा मैं रह रहा था, कहाँ चिंटू की बात सुन ली और ये सब चीज़ों में लग गया। काश अगर उस दिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी होती तो आज मैं ऐसा नहीं होता। वार्निंग है, तो फिर मैं अपने पे आऊँगा तो फिर सोच लेना लास्ट वार्निंग है, नहीं तो फिर मैं अपनी पे आऊँगा तो सोच लेना अपनी पे आऊँगा तो फिर सोच लेना। हे भगवान मुझे माफ़ करना,
अगर मैं इस बुरे काम में नहीं फंसता तो शायद आज मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना। क्या कर रहा था भाई ये? एक बार भैया आपने मुझे क्यों रोका? नहीं तो ये क्या हो रहा था? फ़ोन कर रहा था, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मरने जा रहा था। ऐसा क्या हुआ भाई? तुम क्यों ऐसा मरना क्यों चाह रहे हो? दीपक भैया मैं परेशान हो गया हूँ कर्जदारों के फ़ोनों से। तो ऐसा आखिर किया क्यों तुमने? झूठ बोल बोल के सबसे पैसे क्यों लिए फिर? मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाना सोचा। शॉर्टकट में देखो आज तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तब भी तुमने झूठ बोल बोल के लिया। मुझे बाद में सब पता चल गया था कि तुम्हारी कोई बहन की शादी नहीं थी। तुमने 50,000 रुपये भी उससे ब्याज पे लिए। मेरे व्यवहार भी ख़राब करवाए। तुम्हारे चक्कर में मेरे व्यवहार ख़राब हुए। आज तुम उसके पैसे नहीं दे रहे हो। वो मुझसे बोल रहा है कि भाई तुम्हारे व्यवहार के चक्कर में मैंने उसको पैसे दिए थे, लेकिन आज वो पैसे नहीं दे रहा है। तो पैसे के चक्कर में तुमने तो अपने व्यवहार सबसे ख़राब किए ही किए। और साथ में आज जो कंडीशन तुम मरने जा रहे हो ना, उस कंडीशन के भी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम अगर लालच में नहीं आते, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते, मेहनत से कमाते, तो शायद आज तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। और मैंने सिर्फ तुम पे भरोसा करके ही तुमको पैसे दिए थे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छे काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो शायद तुम वो पैसे का सही उपयोग करोगे। लेकिन तुमने सॉरी दीपक भैया। सॉरी क्या? आज तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं तुम्हारे घर पे आ गया, वरना न जाने आज तुम क्या कर बैठते। भैया मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देखो अगर मान लो तुमने किसी से उधार भी लिया था तो एक मौका अपने आप को देते। तो अगर जब तुमको इतनी अपनी गलती का एहसास है तो कम से कम तुम अच्छे ईमानदारी से पैसे कमा के धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके सभी के पैसे लौटा दो। दीपक भैया वो विक्रम भैया की मेरे को धमकी आ गई थी। अरे तो ठीक है, विक्रम भाई से हम बात कर लेते, अपन दोनों चल के बात कर लेते। लेकिन मरना तो किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है ना। आज तुम मर के क्या साबित करना चाहते थे? तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम्हारे मरने के बाद उनका क्या होता? तुम तो मर जाते, फिर तुम्हारे घर वाले क्या लोग उनसे पैसे का नहीं बोलते? क्या वो परेशान नहीं होते? उनने तुमको बचपन से अभी तक पाल पोस के बड़ा किया, तुमको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके दिल पे क्या गुजरती, उनके ऊपर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? ठीक है दीपक भैया, मैं आपकी बात मान कर अब ईमानदारी से काम करूँगा और सबके पैसे लौटाऊँगा। तो ईमानदारी से काम करो, सबके धीरे धीरे करके पैसे कम वापस करते जाओ। ज़रूरत लगेगी तो मैं तुमको और पैसे दे दूँगा। सबके पैसे करो, लेकिन हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाओ। कभी भी लालच के चक्कर में शॉर्टकट पे मत जाओ। शॉर्टकट तरीका अगर अपनाओगे तो आखिरी में यही मौत ही तुमको एक मात्र सॉल्यूशन दिखेगी सबसे छुटकारा पाने के लिए। इसलिए कभी भी लालच में पड़ के गलत काम मत करो और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाओ, ठीक है? और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ठीक है भैया।